तो न्यूमरेटर के हिसाब से चलेंगे, अगर डिनोमिनेटर पूछता है तो डिनोमिनेटर के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से फिर हमारा जो सेकंड वाला जो हमारी फर्स्ट पार्ट है ना, वो कुछ भी आ जाए हम उसी हिसाब से चलेंगे। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें न्यूमरेटर में 7 को 49 बनाना है, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। ये हमारा आंसर। फोर्थ वाले पार्ट भी कहता है डिनोमिनेटर को हमें 81 बनाना है। 7/9 में डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 9, 9 को 81 बनाना है। 9 को 81 कैसे बना सकते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करके, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा। जब हम डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर में भी हमें 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 7 9 जा 63, 63/81 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ट्राई योरसेल्फ के लिए दिया है, एक बार इसको ट्राई करना, मैंने समझा भी दिया है इसको वैसे, ठीक है। डिनोमिनेटर को 81 बनाने के लिए 9 9 जा 81, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई। सेम इसी तरह से 7th क्वेश्चन है, ये तो हमारे पास था 6th क्वेश्चन, यही पर इसके 4 पार्ट्स थे। 7th क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद, फर्स्ट पार्ट में दिया न्यूमरेटर 9, कहता है 36/48 की हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है, और वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है जिसमें न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाए, 9 हो जाए। देखो 36/48, 36 को 9 बनाना है, न्यूमरेटर को 9 बनाना है। 36 को 9 बनाने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। 36 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 9 आ जाता है। जब हमने न्यूमरेटर को 4 से डिवाइड किया है, तो डिनोमिनेटर को भी हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 48 को 4 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, ये हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी 9/12। 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन में बेटा डिफरेंस क्या है, 6th क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे थे, 7th क्वेश्चन में हमें डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। दोनों है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं हम और डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 से डिवाइड किया, न्यूमरेटर हमारे पास 9 हो गया, 9/12 हमारा आंसर हो गया। सेकंड वाले में कहता है न्यूमरेटर 6, हमें 36/48 की वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है जिसमें न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाए, 6 हो जाए। 36 और 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 से डिवाइड किया। जब न्यूमरेटर को 6 से डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर को भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 48 को 6 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, 6/8 हमारा आंसर। अगर वो न्यूमरेटर हमें पूछ तो रहा है तो न्यूमरेटर के हिसाब से चलेंगे, डिनोमिनेटर पूछता है तो डिनोमिनेटर के हिसाब से, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में कहता है डिनोमिनेटर 4, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कहता है 4 होना चाहिए, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें लिखनी है। देखो 36/48 है, डिनोमिनेटर को हमें 4 बनाना है, 48 को 4 बनाना है। 48 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 48 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 12 आता है। सॉरी 48 को 12 से डिवाइड करेंगे, हमें 4 चाहिए ना, डिनोमिनेटर हमारे पास 4 होना चाहिए। 4 बनाने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। 48 को 12 से डिवाइड किया, 4 आ गया। डिनोमिनेटर को जब 12 से डिवाइड किया है तो न्यूमरेटर को भी 12 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 36 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। 36/48 दोनों को 12 से डिवाइड किया, 36 को 12 से डिवाइड किया 3, 48 को 12 से डिवाइड किया 4, ये हमारा आंसर है। डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 12,
36 अपॉन 4 पार्ट के इसके बिल्कुल अपोजिट है। 8th क्वेश्चन कहता है reduce the following fractions in their lowest form। कहता है जो फ्रैक्शंस हमें दी हुई है उनको हमें लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। ये मेथड भी हमने पढ़ा था बेटा क्लास, लास्ट टाइम जो हमारी क्लास हुई थी छुट्टियों से पहले, उस दिन मैंने बताया था कि हम लोवेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। कोई भी हमें फ्रैक्शन दी हुई होती है उसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम HCF निकालते हैं, हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का HCF निकाल के दोनों को उसी HCF से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखो उसके एग्जांपल्स की तरह ही है ये। 84/98 इसको हमें लोवेस्ट फॉर्म में डिवाइड करना है, तो सबसे पहले HCF निकालेंगे। HCF ऑफ 84 एंड 98 HCF निकालना हमने सीखा हुआ है। आप चाहो तो रफ नोटबुक में इसका डिवीजन मेथड से HCF निकाल सकते हो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से। रफ नोटबुक में निकाल कर देख लो, हमें फेयर नोटबुक में निकालने की जरूरत नहीं है। जो इनका HCF निकालना है वो रफ नोटबुक में एक साइड एक पेज पर निकाल लो। ठीक है, फेयर नोटबुक में निकाल कर दिखाने की जरूरत नहीं है। फेयर नोटबुक में आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो HCF ऑफ 84 एंड 98। अगर निकाल देते हो साइड में एक बॉक्स बनाकर तो सबसे अच्छा है। डिवाइड करके निकालते हैं डिवीजन मेथड से। 84 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 98 को डिवाइड करेंगे 84 से, 1 से डिवाइड होगा 84 आ गया। 8 - 4 4, 9 - 1 4, सॉरी 1। अब जो हमारे पास ये रिमाइंडर बचता है ये हमारे पास क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है, और जो पहले से डिवाइजर था वो डिवाइडेंट बन जाता है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 14 को 84 से तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा मतलब हमारा जो लास्ट डिवाइजर है वो क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। 14 हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, 14 HCF आ गया। 14 HCF आने के बाद इसको डिनोमिनेटर को भी 14 से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को 14 से। 84 को 14 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। 98 को 14 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। 6/7 हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म बन गई। जो लोवेस्ट फॉर्म होती है ना बेटा, उन दोनों का HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा उन दोनों का, 1 होगा। इस बात का ध्यान रखना। अगर कहीं मिसप्रिंट भी लगे तो एक बार इनका HCF चेक कर लेना। 6 और 7 का HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्योंकि जो इनका कॉमन HCF था उससे तो हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, उसके बाद इनका जो लोवेस्ट फॉर्म आ गई उनका HCF 1 ही बचेगा। ठीक है, जैसे सेकंड वाला पार्ट है 40 डिवाइडेड बाय 140, दोनों का HCF निकाल लेना डिवीजन मेथड से। HCF आएगा 40 एंड 140 का 20। ठीक है, HCF निकालने के बाद 20 हमारा HCF आ गया। 20 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को। 40 को डिवाइड करेंगे 20 से, 40 को 20 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया। 140 को 20 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। 2/7 हमारी क्या हो गई, इसकी लोवेस्ट फॉर्म हो गई। इन दोनों का HCF भी देख लो 1 आएगा। HCF ऑफ 2 एंड 7 हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मीन्स ये क्या है, लोवेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, HCF 1 है मतलब ये लोवेस्ट फॉर्म में, हमारा आंसर सही है। थर्ड पार्ट है 216 डिवाइडेड बाय 188। सबसे पहले HCF निकालो 216 का और 188 का। डिवीजन मेथड जो आपको आसान लगता है उस मेथड से निकाल कर देख लो। डिवीजन मेथड आपको सही लगता है डिवीजन मेथड से निकाल लो। आपको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सही लगता है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। ठीक है, HCF निकाला हमने 260 और 116 188 दोनों का HCF हमारे पास 4 आ गया। जो भी HCF आता है उसी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। 216 को डिवाइड करेंगे 4 से, 188 को भी 4 से डिवाइड करेंगे। जब 216 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 54 आ जाता है। 188 को 4 से डिवाइड करते हैं 47 आ जाता है। ये हमारे पास आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इन दोनों का HCF भी क्या आएगा, 1 आएगा। लोवेस्ट फॉर्म होगी उसका HCF हमेशा 1 आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। फोर्थ वाला पार्ट है 500 डिवाइडेड बाय 175। HCF निकालेंगे 500 और 175 का, वो क्या आता है हमारा 25 आता है। 25 से दोनों को डिवाइड कर देंगे।
न्यूमरेटर को भी 25 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 20। बेटा अपना माइक बंद रखो, डिस्टरबेंस मत करो। 500 को भी 25 से डिवाइड करेंगे, 500 को 25 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा। 175 को 25 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। 20/7 हमारा आंसर हो गया। ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म है, ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म हो गई। इन दोनों का HCF भी देख लेना, 20 और 7 का HCF क्या होगा, 1 होगा। अगर कभी डाउट भी लगी कि हमारा आंसर सही है या नहीं है तो उनका HCF निकाल कर देख लेना, या फिर इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल कर देख लेना। दोनों को 25 से हमने डिवाइड किया ना, जब इन दोनों को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को भी 25 से और 7 को भी 25 से, तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। ये आता है, मतलब हमारा आंसर सही हो जाएगा। अपोजिट करके देख लेना, जैसे डिवाइड करने से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आई है, उसी तरह से मल्टीप्लाई करने से भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगी। जिस नंबर से डिवाइड किया है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वही हमारी ओरिजिनल नंबर आता है तो हमारी क्या हो गई, ये सही आंसर। ठीक है, इसके 3-4 पार्ट और भी हैं, इनको एक बार ट्राई करना, बिल्कुल आसान है। इसी तरह से सबसे पहले HCF निकालना है, 185 डिवाइडेड बाई 370। दोनों का HCF आप मुझे लगता है निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस किए HCF निकालने पर, डिवीजन मेथड भी पढ़ा है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी पढ़ा है। तो दोनों का HCF निकालो और HCF से दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, जो भी HCF आता है उससे डिवाइड कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरह से 6 पार्ट है, 168 252। दोनों का HCF निकालो, HCF से दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 204 डिवाइडेड बाई 228। दोनों का HCF निकाला, HCF से डिवाइड किया। 378 594, दोनों का HCF निकाला, HCF से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसके 3-4 पार्ट हैं, ये खुद से ट्राई करना। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो मैं बाद में या कल समझाता हूँ। ठीक है, लेकिन एक बार कोशिश करनी है बिल्कुल हाथ से निकालने की। बिल्कुल है, सिंपल है। HCF हमने पीछे बहुत सारे निकाले हुए हैं, यहाँ पर मैंने बता भी दिया कैसे करते हैं। यहाँ पर हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने देख लिया है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं बाद में समझा दूंगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इन लोवेस्ट फॉर्म। कहता वो फ्रैक्शन बताओ जो अपनी लोवेस्ट फॉर्म में है। इसने कुछ फ्रैक्शंस हमें दे दिए हैं, इन फ्रैक्शंस में से लोवेस्ट फॉर्म में कौन सी फ्रैक्शन है वो हमें बतानी है। सबसे पहला है 8/10, 12/15, 3/6, 1/3। इन सभी में लोवेस्ट फॉर्म में वो फ्रैक्शन होगी जिसका HCF क्या होगा, 1 होगा। अभी अभी मैंने बताया था ना, जो लोवेस्ट फॉर्म हमारी निकल कर आती है उस लोवेस्ट फॉर्म में HCF हमेशा 1 आता है। या फिर बोल दो वो कभी भी उनका कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं होता, वो उनको हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। 2 और 7 इनको किसी से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 के अलावा इनको किसी से डिवाइड नहीं कर सकते कॉमन नंबर से। ठीक है, मतलब अगर कोई कॉमन नंबर से डिवाइड होंगे तो मतलब वो लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। अगर कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं तो वो क्या है, लोवेस्ट फॉर्म में है। जैसे 8/10 है, 8/10 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इनका HCF हमारे पास क्या आता है, 2 आता है 8/10 का, मतलब ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। 12/15 है, 12/15 का HCF हमारे पास क्या आता है, 3 आता है, ये भी हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसको भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3/6 है, 3/6 का HCF भी हमारे पास क्या होगा, 3 होगा, मतलब ये तीनों हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। 1/3 है, 1/3 का HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इनको ना तो हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते। हाँ बेटा, कोई दिक्कत है? इनको 1/3 को हम किसी भी कॉमन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इनका HCF 1 है और यही हमारा आंसर हो गया। 1/3 इज इन द लोवेस्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि इन दोनों का HCF क्या है, 1 है। 1 है मतलब ये लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, आपको सामने बिल्कुल स्पष्ट दिख जाएगा। जैसे सेकंड वाले पार्ट में 5/8
20/25, 16/24, 8/40। जो 20/25 है, इन दोनों को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 की टेबल में आता है। 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, डिवाइड हो जाते हैं, मतलब ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। 16/24 है, 16/24 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, मतलब ये भी लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। 8/40 है, ये तो स्पष्ट डिवाइड हो रहा है। 8 5 जा 40, मतलब ये भी लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। हमारे जो 5/8 बच गया, 5/8 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, और 5 और 8 का HCF भी हमारा 1 आता है, मतलब 5/8 इज इन द लोवेस्ट फॉर्म। 5/8 क्या हो जाएगी? लोवेस्ट फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है। थर्ड वाला पार्ट है 7/21, 49/63, 11/13, 64/80। जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन हमें दी हुई है 7/21, वो डायरेक्ट डिवाइड हो जाती है। 7 3 जा 20, डिवाइड हो जाती है। (49/63), 49/63 है बेटा, ये 7 से डिवाइड हो जाता है। 7 7 जा 49 और 7 9 जा 63, मतलब ये भी लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। 11/13 है, 11/13 किसी भी नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते। 11 और 13, इन दोनों का HCF भी क्या हमारे पास 1 है, मतलब ये क्या हो गई? लोवेस्ट फॉर्म में हो गई। ठीक है, 11/30 क्या हो गई? लोवेस्ट फॉर्म में हो गई। उसके बाद लास्ट वाला चेक करते हैं 64/80। 64/80 दोनों 8 से डिवाइड हो जाएंगे। 8 8 जा 64 और 8 10 जा 80, 8 से डिवाइड हो गई, मतलब ये भी हमारी लोवेस्ट फॉर्म में नहीं बचेगी। सिर्फ एक ही हमारा नंबर है, एक ही फ्रैक्शन है 11/13, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। 11 और 13 का HCF भी क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, HCF निकालना आना चाहिए, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर से ये डिवाइड हो रहे हैं, कौन से नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहे। अगर एग्जैक्ट डिवाइड हो रहे हैं, मतलब वो क्या हो गए? लोवेस्ट फॉर्म में नहीं होंगे। एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते हैं तो वो लोवेस्ट फॉर्म में हो जाते हैं। 10th क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट्स ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू दैट ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। इसने कुछ हमें फ्रैक्शंस दे दी हुई है, उनका सेट दे दिया एक, और कहता है ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, अनलाइक फ्रैक्शन से इनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना है। इसका मैंने बेसिक बेटा आपको बताया था लास्ट टाइम। अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करने के लिए जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर होते हैं, डिनोमिनेटर जितने हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं, उन सभी के डिनोमिनेटर का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। जितनी भी फ्रैक्शंस है सभी का डिनोमिनेटर लेंगे, डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। जो हमारे पास एलसीएम आता है ना, वही एलसीएम हमें बनाना होता है फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके। जो हमारी फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन की हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी होती है मल्टीप्लाई करके, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें इस हिसाब से बनानी होती है कि जो हमारा डिनोमिनेटर बने वो उसी एलसीएम के इक्वल बन जाए। कैसे? देखो, हमें फ्रैक्शंस दी हुई है 2/7, 3/5, 11/14, 7/20, 19/35। ये सभी अनलाइक फ्रैक्शंस है। अनलाइक फ्रैक्शंस मतलब जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है? डिफरेंट होता है। डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। अगर सभी का डिनोमिनेटर सेम हो जाए यहाँ पर, जैसे 7 7 7 7, तो उसको क्या बोल देंगे? लाइक फ्रैक्शंस बोल देंगे। हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। इन अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करने के लिए डिनोमिनेट एलसीएम निकालेंगे 7 5 14 20 35। ये जो डिनोमिनेटर्स हैं, इन सभी का क्या निकालेंगे? एलसीएम। आप इसका नोटबुक में साइड में या फिर साइड में इसका एलसीएम निकाल कर देख लेना। इसमें भी आपकी मर्जी है, जो मेथड आप यूज करना चाहो, डिवीजन मेथड यूज करना चाहो डिवीजन मेथड, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना चाहो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हम डिवीजन कैसे निकालते हैं, सॉरी एलसीएम। 7 5 14 20 35 एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स की तरह।
सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे, जब तक 2 से डिवाइड होता है 2 से डिवाइड करेंगे। 7 2 से डिवाइड नहीं होता, एज इट इज लिखो। 5 नहीं होता, एज इट इज। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, 35 एज इट इज। 10 फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर से डिवाइड किया। 7 एज इट इज, 5 एज इट इज, 7 एज इट इज। 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 35 को एज इट इज। अब देखो सभी नंबर्स 2 से डिवाइड हो चुके, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 3 से देखते हैं, 3 से कोई नंबर डिवाइड होगा नहीं। 3 से नहीं होता है तो फिर 5 से देखेंगे। 5 से 7 एज इट इज आएगा। 5 से 5 डिवाइड होगा 1, 7 एज इट इज। 5 डिवाइड होगा 1, 35 डिवाइड होगा 7। 5 से भी अब कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से 7 को डिवाइड किया, 1 आ गया। 1 को किया 1, 7 को किया 1, 1। ये जो जितने भी फैक्टर्स हमारे आए हैं इन सभी की मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140। मतलब हमारा एलसीएम क्या आ गया? 140 आ गया। एलसीएम क्या आ गया हमारा? 140। एलसीएम हमारा आने के बाद जो हमारी ये फ्रैक्शन है 2/7, 2/7 को हमें इस तरह से लिखना है कि इसका हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम जो आया था ना 140 वो बन जाए, जिसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। कौन सा क्वेश्चन था ये? 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन में किया था। हमें फ्रैक्शन दी हुई होती थी और फ्रैक्शन को हमें इस तरह से बनाना होता था कि हमारा न्यूमरेटर 28 बन जाए, डिनोमिनेटर 72 बन जाए। तो हम क्या करते थे? उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते थे मल्टीप्लाई करके। उसी तरह से हमें करना है। 2/7 हमारे पास है। 2/7 को हमें इस तरह से इसकी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है जिसका डिनोमिनेटर 140 हो। तो 140 बनाने के लिए इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे डिनोमिनेटर को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 20 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40/140 हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह से सेकंड वाले में 3/5 में 3/5 में हमें डिनोमिनेटर को कितना बनाना है? 140 बनाना है। 5 को 140 बनाने के लिए इसको 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिनोमिनेटर को 28 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनकी मल्टीप्लाई लिख देंगे 84/140। थर्ड वाले में भी 11/40 है। 40 की जगह 14 है। 14 की जगह हमें 140 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई किया। नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, वो हमारे क्या आ गई? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 7/20 में भी 20 को 140 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया। 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 140। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। 19/35, 35 को 140 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई, 76/140। ये अब जो हमारे पास जो भी फ्रैक्शंस आई है ना, सभी में देखो डिनोमिनेटर क्या है? 140 140 140। सभी का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये कैसी हो गई? लाइक फ्रैक्शंस हो गई। और हमें लाइक फ्रैक्शंस ही बनानी थी, इसने यही पूछा था कि इनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करो। ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट था ना वो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया क्योंकि वो बिल्कुल आसान टर्म्स थी उसमें। 5 6 4 10 स्मॉल नंबर्स थे, इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया। थर्ड वाला पार्ट मैंने समझाया। थर्ड वाले में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। हार्ड तो क्या है बस, लेकिन थोड़ी जो नंबर्स थे हमारे पास वो लार्ज नंबर थे, उनका एलसीएम वगैरह निकालने में दिक्कत आ जाती है। 7/21, 19/30, 31/42, 11/18, 23/48। हमारे पास डिनोमिनेटर्स है 21, 30, 42, 18, 48। इन सभी का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? 5040 आएगा। एलसीएम इन सभी का क्या आएगा? 5040। अब हमें एलसीएम आ गया हमारे पास। 7/21 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होनी चाहिए जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? 5040 हो। तो डिनोमिनेटर को 5040 बनाने के लिए दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 240 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। 19/30 है। 19/30 में भी हमें 30 को डिनोमिनेटर को 5040 बनाना है तो हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे 168 से।
डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 168 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी। सेम इसी तरह से 31/42 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, 11/18 को मल्टीप्लाई करेंगे 280 से, और 23/48 को मल्टीप्लाई करेंगे 105 से। ये बेटा बड़े नंबर से आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि 220 से ही मल्टीप्लाई करना है, 100 करना है, 120 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो हमारे पास 540 है ना, इसको 21 का मल्टीप्लाई लिखना है ना, तो 21 से डिवाइड कर दो। जो हमारे पास डिवाइड आता है, जो हमारे पास क्वोशिएंट आता है, उसी क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करें। 30 का मल्टीप्लाई करनी, 30 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है तो 540 को डिवाइड करके देख लो 30 से, जो क्वोशिएंट आता है उसी से दोनों को मल्टीप्लाई करो। 42 को मल्टीप्लाई करना है तो 42 से डिवाइड करके देख लो, जो हमारे पास क्वोशिएंट आता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, छोटे नंबर्स होते हैं तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि 7 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 140 आता है, 5 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं 140 आता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चंस में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने खुद समझा दिया। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया, आप डिवाइड करके इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, जब मल्टीप्लाई होगी सभी में तो सभी का जो डिनोमिनेटर है वो 5040 बनेगा, और ये क्या हो गई, लाइक फ्रैक्शंस हो गए। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस हमें बनानी चाहिए। जो लास्ट के 2 पार्ट मैंने ट्राई योरसेल्फ के लिए दिए, उनका जो डिनोमिनेटर बिल्कुल आसान है, छोटे छोटे नंबर्स हैं, इसलिए मैंने इनको तुम्हारी ट्राई मतलब कोशिश करने के लिए दिए, एक बार कोशिश करना। 5, 6, 4, 10 बिल्कुल स्मॉल नंबर है। इसी तरह से 12, 4, 24, 3, 7, 16 इनका एलसीएम स्मॉल आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएंगे तो मैं कल समझा दूंगा, एक बार कोशिश करना, निकाल कर देखना। ठीक है, आज का बस यहीं तक था बेटा, 10th क्वेश्चन तक इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, आज का जो हमारा मेन वो था, वो हमारा एक तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को चेंज करना, उसके किसी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। ये हमने देखा, हम या तो मल्टीप्लाई करते हैं या फिर उसको डिवाइड करते हैं। उसके बाद हमने लोवेस्ट फॉर्म देखी। लोवेस्ट फॉर्म हम कैसे बनाते हैं, लोवेस्ट फॉर्म बनाने के लिए हम एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। एचसीएफ निकालकर उसी एचसीएफ से दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जब एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, और ये लास्ट वाले पार्ट में अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज किया। अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करने के लिए एलसीएम निकाला डिनोमिनेटर्स का। जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं सभी का एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के बाद उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, वो एलसीएम ही हो जाए। जैसे कि 2/7 है, 2/7 में इसको इस तरह से लिखना है कि डिनोमिनेटर हमारे पास 140 आ जाए। तो ये हमने जैसे 5th क्वेश्चन में किया था, उसके बाद सेम उसी तरह से चलेगा 5th वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मैं कल समझा दूंगा। ठीक है बेटा, अभी अगली क्लास के लिए ज्वाइन करो। सर हो